हेलो एवरीवन, हमने थेरीज ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल्स में देख लिया था, तो अब हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक साइंस को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? टेलर के। टेलरिंग का काम कैसे होता है? साइंस से होता है ना। तो FW टेलर इज योर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। विच मैनेजमेंट थ्योरी एम्फेसाइजेस टास्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड? कौन सा मैनेजमेंट का थ्योरी है जो एम्फेसाइज करता है टास्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को साइंटिफिक मेथड से? तो कौन करता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन, क्या वो हायरार्की स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब सिस्टम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, या फाइनेंशियल कंट्रोल है? तो आंसर इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बोलता है? किस चीज को बोलता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। नो नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन effectively supervise. Next one is area of control in an organization. Amount of authority a manager has. नहीं, क्या करता है कि number of subordinates a manager can effectively supervise, इसको करता है। नेक्स्ट वन इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इंक्लूड हाउ मेनी लेवल्स? तो कितने लेवल थे उसमें? 5 लेवल, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स वगैरह थी, ST बेसिक नीड्स वगैरह थी। थियरी X एंड Y आर एसोसिएटेड विद, किसने दी है ये XY थ्योरी? MC गर्ग ने। नेक्स्ट वन इज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय, किसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी? अब्राहम मैस्लो ने? नहीं। फेडरिक हेज़बर्ग ने? यस, फेडरिक हेज़बर्ग ने दी थी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की टू फैक्टर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटिवेटर? मोटिवेटर क्या हो सकता है? सैलरी हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, अचीवमेंट हो सकती है। मोटिवेटर हो सकती है अचीवमेंट। Which school of thoughts emphasize decision making and mathematical models in management? Classical school? No. Behavior school? No. Quantitative school? Yes. Quantitative school क्या करता है? Decision making को mathematical models में करता है। ये हमने पढ़ा था ना। Next one is who said that authority and responsibility go together? किसने बोला था? हेनरी फ्योल ने। क्या बोला था? कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। द टर्म बाउंडेड रिलेशन रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग गिवन बाय, द टर्म जो बाउंडेड रैशनैलिटी है वो किसने दिया है? हार्वर्ड सेमन ने। क्रिस एग्रेसिस क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फॉर, किस चीज को क्रिटिसाइज किया है उसने? टू नॉट एनकरेजिंग मेच्योरिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन इन एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वर डेवलप बाय, ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, टेलर, एल्टन मायो। तो किसने किया था? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बड़ा शब्द लिखा हुआ ना, तो कैसे ना, मैक्स वेबर, इससे याद रखना है। हाउथॉर्न स्टडी वाज कंडक्टेड एट, कहाँ पे हाउथॉर्न स्टडी हुई थी? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में। द मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट इंक्लूड, मॉडर्न अप्रोच क्या है? उसमें 3 आई थी ना थेरीज, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, chaos थ्योरी। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज आर मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है? हेनरी फ्योल है, पीटर डकस है, एल्टन मायो है, मैक्स वेबर है। सो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न theory is Peter Drucker is the father of modern management. Which of the following is not the function of management according to Henry Fayol? Henry Fayol के according management का कौन सा function नहीं है? प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन भी है, फोरकास्टिंग भी है। तो क्या है ये? स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट का है ना। द ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय विच एक्सपेरिमेंट? किस एक्सपेरिमेंट से हम बेस्ट वो कर सकते हैं, ह्यूमन रिलेशन को देख सकते हैं? बताओ किसने किया था ये? हाउथॉर्न स्टडीज ने बताया था ना कि ह्यूमन रिलेशन बेस्ट रिप्रेजेंट बाय विच एक्सपेरिमेंट? हाउथॉर्न स्टडी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज according to MC Gerd theory X, employees are
एक्स थ्योरी में एम्प्लॉयज कैसे होते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं? नो. लेजी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिव होते हैं, इंजॉय करते हैं काम को, ड्रिवन बाय हायर ऑर्डर नीड्स? नो, दे आर लेजी. एक्स मतलब रॉन्ग, तो नेगेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्टीजेंसी अप्रोच? कॉन्टीजेंसी अप्रोच को कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? Combined best way to manage. Management is an exact science. Managerial action depends on situation. Employees should follow strict rule. क्या हो सकता है इसका आंसर? मैनेजरियल एक्शन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. किस में आता है ये? कॉन्टीजेंसी में, क्योंकि कभी कभी हमें सिचुएशंस के हिसाब से प्लान चेंज करना पड़ता है ना. कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटिस आएगी, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चलेगी, कुछ भी हो सकता है. सो मैनेजरियल एक्शन डिपेंड्स ऑन समटाइम सिचुएशन, ना कि हमारा जो भी हमने प्रीवियस में कुछ सोचा होगा. हु इंट्रोड्यूस द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे? पीटर डकर ने? नो. मैक्स वेबर ने? नो. हेनरी फ्योल ने? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने? किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने. नेक्स्ट वन इज मैस्लो थ्योरी इज बेस्ड ऑन. मैस्लो की थ्योरी किस पे बेस्ड थी? इंस्टिंक्ट मोटिवेशन पे, सोशल सिस्टम पे, हायरार्की ऑफ नीड या अथॉरिटी कंट्रोल पे? किस पे थी मैस्लो की? मैस्लो it's depend on hierarchy of needs. Need to change my, I think, offer. The first principle of Taylor scientific management is. first principle क्या था scientific management का? टेलर का क्या था? harmony of not discord, science not rule of thumb, maximum output, division of responsibility. तो which one is the first rule of Taylor management का? तो science is not rule of thumb. This was the first इसका first rule था या first principle था. Which of these is a hygiene factor according to Hasberg? Hasberg के according कौन सा hygiene factor है? तो recognition, salary, responsibility, achievement. Which one is the hygiene factor? Salary is hygiene factor. Next one is the concept of situation in decision making was given by concept of decision making. concept of satisfying in decision making किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हर्बर्ट सेमन के द्वारा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच कौन सा पार्ट नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? सिस्टम थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या chaos theories? कौन सा नहीं था? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी was not a part of modern approach. According to Fayol, a spirit the corps refers to. किसको रेफर करता है? spirit the corps, employee salary benefit, team spirit and unity, authority and power, planning and coordination. किसको करता है? team spirit and unity को, एक ही डायरेक्शन में सबका काम साथ में करने को. चेस्टर वार्नर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ. किस चीज की इम्पोर्टेंस को बोलता है ये? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, फॉर्मल अथॉरिटी को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को या साइंटिफिक एनालिसिस को? ये बोलता है इनफॉर्मल organizations and executive functions को. In the system approach, an organization is viewed as. system approach में organization को कैसे देखा जाता है? closed entity, an isolated unit, a collection of tasks, a open system, interacting with environment. system approach में बताया गया था ना कि मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं. जैसे इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो दिस इज एन ओपन सिस्टम इंटरैक्टिंग विद environment. Which thinker focus on maturity, immaturity and continuum in employees?
किसने ये फोकस किया था? मेच्योरिटी इमेच्योरिटी कंटिन्यू इन एम्प्लॉयज। किसने करा था? ग्रेसिस ने, एल्टन मायो ने, अब्राहम मैस्लो ने, हेनरी फ्योल ने। तो ये किया था ग्रेसिस ने। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है? स्पिरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन। कौन सा है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्वॉट एनालिसिस, strength, weakness, opportunity and threats. Okay, the quantitative approach to management include quantitative approach of management। क्या क्या आता है उसमें? quantitative approach of management में क्या आएगा? पढ़ा था ना हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच में कि उसमें क्या आएंगे हमारे मैथमेटिकली, क्वांटिटी से समझ आना चाहिए ना, मैथमेटिक्स कुछ मैथ्स दैट कुछ यूज हुआ ऐसे। तो टाइम, मोशन एंड स्टडी, नो। स्टैटिकल मॉडल्स एंड सिमुलेशंस, नो। यस, this is the right answer. Statistical models and stimulation. Team motivation, employee counseling, no. Who among the following propose the administrative theory of management? Administrative theory of management को किसने दिया था? एल्डन मायो ने, क्रेस्टर वार्नर ने, हेनरी फ्योल ने, पीटर डकर ने। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। So next one we have is span of control refers to। span of control क्या रेफर्स करता है? क्या वो मैनेजर एबिलिटी टू गिव इंसेंटिव को रेफर करता है? मैनेजर्स कम्युनिकेशन स्किल को देखता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ मैनेजर और स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर करता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे या कितने अच्छे से काम कितने करेंगे। ओके, विच अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फेसाइज द लीडरशिप, मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स। कौन सी अप्रोच है मैनेजमेंट की जो एम्फेसाइज करती है लीडरशिप, मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स को? कौन सी देखती है? क्लासिकल देखती है, बिहेवियरल देखती है, क्वांटिटेटिव देखती है या ब्यूरोक्रेटिक देखती है? कौन सी देखती है आपकी? बिहेवियरल अप्रोच। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू फाइंड इट कि आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।